देखिए, निश्चित रूप से ममता सरकार में जिस प्रकार के जिहादियों के हौसले बढ़े हुए हैं, उसी का परिणाम है कि गो तस्करी भयंकर हो रही है। और गो तस्करी जो में निश्चित रूप से कहीं न कहीं संलिप्तता वहाँ की सरकार की है। और आप देखिए कि जैसे वहाँ तो स्वाभाविक रूप से है कि हिंदुओं का कोई भी ना बस धार्मिक स्वाभिमान है, ना सामाजिक स्वाभिमान है, ना राजनीतिक स्वाभिमान। और किस प्रकार से बंगाल में कुचले जा रहे हैं हिंदू, किस प्रकार से हमारी बहन बेटियों के साथ वहाँ पे अन्याय अत्याचार हो रहा है, वो पूरा देश दुनिया काफ़ी कुछ तो आ नहीं रहा है, लेकिन फिर भी जितना भी आ रहा है, वो बहुत ही भयावह स्थिति है। वहाँ पे हमारे बेटी बहनें भी असुरक्षित है, हमारी गौ माता स्वयं असुरक्षित है, वहाँ से पूरे जिस प्रकार से जो है गौ तस्करी हो रहा है, गौ सरेआम काटे जा रहे हैं, तो यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अपने आप को ममता दीदी जो है बताती हैं कि वो जो है एक अच्छी निष्पक्ष राजनीतिज्ञ है, लेकिन इससे साबित होता है कि कहीं न कहीं वो गजवा हिंद के समर्थक है। कहीं न कहीं वो जो है जिहादी मानसिकता के समर्थक हैं और हिंदुओं का विरोधी हैं, सनातन धर्म का विरोधी हैं। ये बहुत ही कष्टप्रद है कि भारत के एक अपना महत्वपूर्ण जो हिस्सा है, वो जिहादियों के हाथों में सौंपे जा रहे हैं, जिहादी मानसिकता के लोगों के हाथों में सौंपे जा रहे हैं और सरेआम गौ माता की तस्करी कराई जा रही है। सरेआम वहाँ पे हिंदू मंदिरों और देवी-देवताओं का अपमानित किया जा रहा है, वहाँ पे संतों का अपमान हो रहा है, वहाँ हिंदुओं का अपमान हो रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें लगता है वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाने की आवश्यकता है और ममता बनर्जी को स्वयं अपनी ये नाकामियों को देखते हुए इस्तीफा दे देने चाहिए। नहीं, पुलिस वहाँ की बंगाल की खिलाफ नहीं है, बल्कि पुलिस मिली हुई है, क्योंकि आप देखिए कि जब सरकार ही ज यथा राजा तथा प्रजा, जब सरकार ही ऐसी है जो तुष्टीकरण की नीति अपना रही है, तो स्वाभाविक है, वहाँ के लोग अब पुलिस वाले बेचारे अपनी नौकरी थोड़े गँवाएँगे। एक अगर जो कोई वो करता है, तो उसपे सरकार ऊपर से फ़ोन आ जाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई के आदेश हो जाते हैं। तो स्वाभाविक रूप से कहीं न कहीं सबकी मिली-भगत है, सरकार की और शासन-प्रशासन की वहाँ मिली-भगत के माध्यम से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि गो तस्करी हो रहा है। नहीं तो अगर कोई प्रदेश की सरकार अगर चाह दे, तो क एक परिंदा भी पर ना मारे। लेकिन जो है फिर भी ऐसा हो रहा है, तो हम क्यों ना माने कि वहाँ पे शासन और प्रशासन सबकी मिली-भगत से ये गो तस्करी हो रहा है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, जो इसके उद्देश्य कई होते हैं गो त तस्करी के, क्योंकि एक तो गो हमारी सनातन धर्म की प्राण है, सनातन धर्म के लोगों की आस्था है। कहीं न कहीं हमारी आस्था संस्कृति पे ठेस पहुँचाने के लिए पूरी अंतर्राष्ट्रीय स्तर से एक साजिश है, जो एक भारत में जो है चाहे सत्ता में बैठे हुए बंगाल में जो सरकारें हैं, चाहे और भी जो विपक्ष के कई नेता हैं, कहीं न कहीं टूलकिट गैंग की तरह काम कर रहा है, कहीं न कहीं उनकी संलिप्तता है। अभी देखिए कई ऐसे यहाँ पे कांड हुए भारत में जिसकी प्रशिक्षण जो पाकिस्तान से वो लेके आए थे। कहीं न कहीं उनके तार जो आपने सुना होगा मूक बधिरों की जो एक पकड़े गए थे, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा था, वो उसके तार विदेशों से जुड़े हुए थे। तो ये बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक साजिश चली जा रही है कि कैसे देश को गजवाए हिंद बनाया जाए और उसमें वो प्रदेश सॉफ्ट रूप से वहाँ से सहयोग लिया जा प्रदेश सरकारों से जहाँ पे वो हिंदुओं के समर्थक नहीं है, वो गजवा हिंद के समर्थक हैं, जो जिहादी मानसिकता के लोगों का समर्थक है, जो कहीं न कहीं जो है मुस्लिम तुष्टीकरण में अंधे हैं, तो वो लोग जो है उनको सॉफ्ट वो मिलते हैं और उनके माध्यम से वो अपनी संचालित कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि पूरे देश में ये फैल जाए। लेकिन निश्चित रूप से देश की जनता इसको देख रही है और ये देश हित में नहीं है। मेरा निवेदन है, मेरी प्रार्थना है कि सरकारें राष्ट्र हित में काम करें, चाहे वो बंगाल की सरकार हो या कोई भी सरकार हो और इस तरह की चीज़ें तस्करी नहीं होने चाहिए, इस पे प्रतिबंध लगना चाहिए, हिंदुओं का स्वाभिमान, धार्मिक स्वाभिमान की रक्षा होनी चाहिए। नहीं, घुसपैठिया आखिर अगर जो वहाँ की बंगाल की जो है अगर शासन-प्रशासन ठीक रहता तो घुसपैठिया कैसे आते? लेकिन आ रहे हैं। कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए वहाँ पे आए, कितने रोहिंग्या पूरे देश में फैल चुके हैं रोहिंग्या। हम अभी अभी वो जो नागरिक संशोधन बिल जो पास हुआ है माननीय गृह मंत्री जी ने जो किया है, आप देखो कि उसपे तो विपक्षी बवाल मचा रहे हैं कि भाई ये नहीं होना चाहिए। लेकिन हम पूछना चाहते जो रोहिंग्या को अवैध रूप से वो बुला दिया गया देश में, वो लाखों करोड़ों की संख्या में उनको निकालने के लिए विपक्षी क्यों नहीं आवाज़ उठाते हैं? तो ये कहीं न कहीं आप देखो कि ये इनकी मिलीभगत है, ये चाहते हैं देश गजवा हिंद, ये चाहते हैं कि देश में स्थिरता हो, देश की वो जो है और हिंदू सनातन से विशेष रूप से इन लोगों को घृणा है। ये बीजेपी से, मोदी जी से लड़ते-लड़ते हिंदू सनातन से लड़ने लगते हैं। अभी देखिए राहुल जी ने कहा कि हमें शक्ति को पराजित तो करने के सोचने लगे। शक्ति माँ दुर्गा है। माँ दुर्गा ने तो महिषासुर मर्दन किया था।
तो इसका मतलब आप साबित कर रहे हो कि आप महिषासुर हो, आप साबित कर रहे हो कि मुल्कासुर हो। तो ये तो मुल्कासुर अगर हो और महिषासुर अगर एक्टर में आ रहे हो कि आप ये साबित कर दे रहे हो कि जी हम असुरों के तरफ से हैं और हम शक्ति को पराजित करेंगे, यानी कि देवी को पराजित करेंगे। तो देवी को महिषासुर थोड़े पराजित किया, महिषासुर का तो मर्दन हुआ। अब आने वाला 2024 के लोकसभा चुनाव में लोकतांत्रिक तरीके से देश की जनता अपनी एक-एक वोट दे करके महिषासुर मर्दन करेगी। ऐसे विचारों धाराओं का मर्दन करेगी, जो हमारे हिंदू सनातन का अपमान करते हैं, जो हमारी देवी-देवताओं का अपमान करते हैं, जो कहीं न कहीं वो जानबूझ करके मौका तलाश करके हर चीज़ में टिप्पणी किया करते हैं हमारे सनातन धर्म पे। तो अब पहले तो माँ दुर्गा ने उसको अस्त्र-शस्त्र से संहार किया महिषासुर का। अब लोकतांत्रिक तरीके से एक-एक वोट दे करके अपनी ताकत से ऐसे महिषासुर विचारधारा के, आसुरी विचारधारा के जो समाज में भ्रष्टाचार, जो समाज में अनिति, जो समाज में भेदभाव, जो समाज में अगड़ा-पिछड़ा करते हैं, जो समाज में अनेक प्रकार के जहरीले बीज बोते हैं, जो हिंदू सनातन का अपमान करते हैं, ऐसे महिषासुरों का निश्चित रूप से देश की जनता 2024 लोकसभा चुनाव में बहिष्कार करेगी और उनका संहार करेगी, लोकतांत्रिक तरीके से। देखिए, मैंने कई बार मैंने सरकार को पत्र लिखा है, केंद्र सरकार की भी इसमें कहीं न कहीं कमी है। मैंने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है कि कई बार कि भाई गाय को राष्ट्रीय प्राणी घोषित किया जाए, लेकिन कहीं न कहीं सरकार जो है केंद्र सरकार भी इसमें ढीला रवैया अपनाया। आप देखो कि गोवा में सरेआम गई गाय कटती हैं, बीफ बिकता है और कई ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पे वो इस तरह से हो रहा है। गाय पे राष्ट्रीय कानून जब तक नहीं बनेगा, प्रदेश कानूनों से हुकने वाला नहीं है। एक तो गाय को राष्ट्रीय प्राणी घोषित करते हुए देश में गोरक्षा केंद्रीय कानून बनाए जाने की आवश्यकता है और बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि 2014 से देश में केंद्र बीजेपी की सरकार है, लेकिन उन्होंने भी गोरक्षा केंद्रीय कानून नहीं बनाया, प्रदेशों को छोड़ दिया। तो प्रदेश तो अपने आप वो करेंगे। अगर ये केंद्रीय कानून होता तो शायद इस तरह की नौबत नहीं आती और कोई भी कश्मीर से कन्याकुमारी कहीं भी कोई गो का अगर जो काटता है, तस्करी करता तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होता है। आप पिछली बार आपने देखा केरल में किस प्रकार कांग्रेस के लोगों ने सरेआम गौ को काटा। तो अगर जो गोरक्षा केंद्रीय कानून होते तो उनको जो है फांसी की सज़ा होती, उनको जो है आजीवन जेल कारावास होती। लेकिन कहीं न कहीं हमारे केंद्र सरकार भी गोरक्षा के लिए उदासीन थी, जिस कारण नहीं हो गया। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से इस बात की शिकायत करता हूँ कि 10 सालों में आपने गोरक्षा केंद्रीय कानून क्यों नहीं बनाया? बनाया जाना चाहिए। तो इसलिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, हमें तो पक्ष या विपक्ष हिंदू सनातन का कहीं न कहीं हमारी जो गौ माता की उपेक्षा सबने किया है और बड़ा दुर्भाग्य आज़ादी के बाद से हमारे जिस प्रकार से उपेक्षा हुई है, सरकारों ने किया है, ये जो भी सरकारें रही वो अपने आप में बहुत ही अक्षम्य है। देखिए जी, जहाँ तक सभी जानते हैं कि प्रशासन किसी का नहीं होता, प्रशासन शासन के अधीन काम करती है। जो भी शासन रहेगा, उसे अपनी नौकरी करनी है और यदि उसकी महक नहीं लग रही है, तो ये प्रशासन के लिए बहुत बड़ा प्रश्न है और प्रशासन से ये पूछा जाना चाहिए कि आप किसके संरक्षण में या किसके प्रोत्साहन में आप काम कर रहे हो इस तरीके से। यानी सीधा मतलब है कि जैसा पश्चिम बंगाल की शासन जैसा चाहती है, प्रशासन वैसे ही काम कर रहा है। शासन के पास सारे तंत्र हैं, यदि अपने तंत्र को उसने पुख्ता बना लिया, शासन को, प्रशासन को उसने सही उपयोग किया, तो कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इसके बावजूद भी अगर ये कार्य हो रहे हैं, तो सीधा-सीधी ममता बनर्जी का प्रोत्साहन है, उसके संरक्षण में हो रहा है। आए दिन पूरा भारतवर्ष देख रहा है कि ममता बनर्जी किस प्रकार किसी एक पक्ष को बढ़ावा देकर और वहां हिंदुओं का दमन कर रही है। ये सर्वज्ञात है और यह बात पुरानी हो चुकी है। उनका पाप का घड़ा भर चुका है। आने वाला समय जनता बहुत अच्छे से उसको जवाब देगी। बिल्कुल, देखिए इनका कहा गया ना, इनका तो प्रयोग जब सरकार और प्रशासन का जब प्रोत्साहन और संरक्षण मिल जाए, तो रोज नया-नया प्रयोग करेंगे। अब लग्ज़री बस तो सीधी बात है, लोग समझेंगे कि चलो कहीं से ये इंटर स्टेट जाने वाली बस है, सारे अच्छे लोग बैठे होंगे, हम संभ्रांत लोग बैठे हैं। उसकी आड़ में ये तस्करी कर रहे हैं। निश्चित रूप से एक हमेशा नया-नया इनका प्रयोग चलते रहता है। लेकिन प्रशासन और शासन यदि सुस्त है, तो ये तो चुस्त होंगे ही। इसको संरक्षण देने वाली तो सरकार है। जब सरकार चाह ले तो कोई भी हथकंडा अपना के ये अपना कार्य कर सकती है। देखिए, इनका एक बहुत बड़ा रैकेट तो ये पूरे भारतवर्ष में है, लेकिन जहाँ कम से कम मैं किसी दल, पार्टी से संबंध नहीं रखता हूँ, लेकिन यह बोलूँगा ऐसा कोई भी दल जो हिंदुत्व को, राष्ट्रवाद को बढ़ावा देता है, वैसे
कम से कम कहा जा सकता है कि भाजपा शासित प्रदेशों में तो इस प्रकार के संरक्षण नहीं मिलेंगे, ऐसी आशा की जाती है भाजपा से। किंतु जहां पर नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है, वहां पर इनके बहुत ज्यादा ये सभी एक्टिव हैं और ज्यादा सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, और सीधा सीधी मास्टरमाइंड कहा जा सकता है ममता बनर्जी को इस कार्य के लिए। जी, बिल्कुल हो सकता है। देखिए, एक तो किसी भी चोरी में जब तक हमारे अंदर का कोई तंत्र नहीं रहेगा, तो बाहर से संबंध नहीं बन सकता है। स्पष्ट रूप से बांग्लादेशी हैं, वो रहने वाले बांग्लादेश के हैं, वहाँ की ज्योग्राफी को, वहाँ की मानसिकता को अच्छी तरह समझते हैं, और अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं, ये ममता बनर्जी की छाहों में, तो उनका संबंध ये सीधा पुल का काम कर रहा है, दोनों का कनेक्शन का। चाहे भाषाभाषी की बात करें तो उनके लिए बड़ा आसान हो जाता है। भाषाओं का भी बहुत बड़ा माध्यम है ना, अभिव्यक्ति एक प्रकार से दूसरे का जो संपर्क के लिए, तो बहुत आसान है कि ये पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से संबंध बनाकर, और उसके लिए वो पाल रखी है, हजारों लाखों बांग्लादेशियों को, घुसपैठियों को पाल रखी है, इनके संरक्षण में, इनके नाक के नीचे में रह रहे हैं। तो ये रखने का मतलब भी उनको वही है। तो धीरे-धीरे मैं अगर इतनी बड़ी आरोप दे रहा हूँ कि पाकिस्तान बनाना चाहती है, तो इसका पीछे तात्पर्य यही है कि दुश्मन को, जो हमारे शत्रु हैं, जो विरोधी हैं, उसको अपने घर पे रखेंगी बंद करके गले लगाकर, और उसको उपयोग कर रही है वहाँ की सरकार। तो निश्चित रूप से घर का भेदी लंगा ढाए, तो घर के अंदर में अपने भेद देने के लिए एक शत्रु को बसा ली है, और उसके माध्यम से ये काम बहुत आसानी से किया जा सक रहा है। ये संभव है, हो भी रहा है। देखिए, सीधी बात है, ये तो एक बालक भी समझ लेगा। एक कहावत कहते हैं ना सभी लोग कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। जिससे भय है, जो शासन प्रशासन उसमें एक्टिव होकर यदि उसको दंड देगी, तो वो काम रुक जाएगा। जिससे भय है वही यदि संरक्षण दे रहा है, तो फिर तो ये बात ऐसी आम हो जाती है, बहुत सामान्य हो जाता है, करने वाले के लिए आसानी बन जाती है। संजीव जी देखेंगे, अभी आज की घटना के बारे में आपको और पूरी जनता को एक बार याद स्मरण कराना चाहूँ कि एक गो तस्कर पकड़ा गया, नाटक किया गया या फिर सही में पकड़ा गया। कोई हो सकता है कोई निष्ठावान व्यक्ति के माध्यम से पकड़ा गया, लेकिन वो फिर तुरंत छूट जाता है। इसके पीछे सारी कहानी बयान करती है कि छूटने के पीछे कारण क्या है। जब कोई पकड़ा नहीं गया, पहली गलती, अगर गलती से कोई पकड़ा जाता है, तो वो तुरंत कैसे छूट जाता है? उसका मतलब है कि सरकार, शासन प्रशासन का सीधा हाथ है इस पे, उसके माध्यम से ही ये कार्य कराए जा रहे हैं।